नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज इस क्लास में एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज आपको मैं सिखाने वाला हूँ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। देखिए दोस्त, ये अन है, क्या है ये? अन है और इसका मात्रा एक बिंदी है। ये बिंदी जो है ना बड़ा परेशान करता है। अब यहीं पे देख लीजिए दोस्तों, ये ज के नीचे भी लगा हुआ है, बिंदी ही है। ये दोस्तों देखेंगे यादों लिखा है, यानी द के ऊपर ये जो लगा हुआ है ये भी बिंदी ही है। म के बगल में लगा है ये भी बिंदी है। उसके बाद देखेंगे ये ध्वा में जो छोटी की मात्रा है और यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर लगा है जिसको चंद्र बिंदी बोला जाता है, चंद्र बिंदु बोल सकते हैं। वैसे ही देखेंगे यहाँ पे छुट्टियां लिखा है तो यहाँ पर भी है। दोस्तों इस बिंदी को कई तरीक़ा से यूज किया जाता है और वही यूज हमारे दोस्तों को करने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनको बड़ा कन्फ्यूजन रह रहा है। इसी बिंदी को यूज करके कोई ऐसे लिख देता है ख के ऊपर बिंदी और ड और इसको पढ़ रहा है खंड, यानी इसको अड़ा के रूप में पढ़ रहा है, इस तरीक़ा से खंड। इसी बिंदी को यूज करके कोई मेरे दोस्त लिख दे रहे हैं शंभू, देखिए श के ऊपर बिंदी और ऐसे कर दे रहे हैं और इसको म पढ़ रहे हैं शंभू, शंभू न नहीं पढ़ रहे हैं, म पढ़ रहे हैं। तो देखिए एक ही चीज है, इसका कई रूप है और कई तरीकों में यूज किया जाता है। सबसे ज़्यादा कठिन इसमें लगता है जब किसी अक्षर के नीचे लगा देता है। ऊपर लगाया तो ठीक है, कुछ हद तक ये समझ में आता है कि या तो आधा न होगा या तो आधा म होगा, नहीं तो आधा अड़ा होगा, ये तो समझ में आता है। मैं इसका क्लास भी कराया हूँ अपने चैनल में। लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि जब ये किसी अक्षर के नीचे लग जाए तो इसको क्या पढ़ें, इसका उच्चारण किस तरीके से करें, क्या इसका कोई मतलब नहीं है, क्या इसको लगाने के बाद शब्दों का अर्थ बदल जाता है। चलिए दोस्तों, सब चीज़ों को हम लोग इस छोटी सी प्यारी सी कहानी के माध्यम से, दादी का प्यार, इस कहानी का नाम क्या है, कहानी भी देखिए कितना मज़ेदार है दोस्त, दादी का प्यार। आप भी, आपकी भी घर में दादी होंगी, आपको भी उनका प्यार मिला होगा। पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा अगर प्यार किसी से किसी को मिलता है तो वो मिलता है दोस्तों दादा दादी से। दादा से तो कम बोल सकते हैं, लेकिन दादी से बहुत ही प्यार मिलता है। आपके सभी कमियों को अगर कोई छुपाने वाले हैं, आपके सभी गलतियों को यदि कोई माफ़ करने वाले हैं तो वो है आपकी दादी। दिल से बोलिएगा दोस्त, सही बात है कि गलत बात है, आपके साथ ऐसा होता है कि नहीं। ये जितने सारे मात्रा देख रहे हैं ना, सब में ये बड़ा कंफ्यूज करता है। बाकी सब मात्रा को तो मैं ऐसे बहुत सारे स्टोरी के माध्यम से सिखाया भी हूँ, सिखाऊंगा भी, आगे मैं पढ़ाऊंगा भी। मात्रा से स्पेशल क्लास भी चल रहा है जिसमें मैं हिंदी पढ़ना भी सिखा रहा हूँ, लिखना भी सिखा रहा हूँ दोस्त इसी चैनल पे। आप बेकार में इधर उधर भटक रहे हैं। मैं आपको तो शुरुआत में ही वादा किया था आपसे कि मैं इस चैनल पे ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा, दिमाग में बैठा कर रखिए, इसको ध्यान में रखिए, ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल पे आपको मैं, आप जैसे चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त। हाँ दोस्त, मैं पढ़ाऊंगा। और बहुत सारे लोग कुछ और स्टैंडर्ड लेवल की पढ़ाई करना चाहते हैं जो सीख चुके हैं, इस चैनल पे तो मिलेगा ही। एक नया चैनल आपके लिए मैं दोस्त बनाया हूँ, ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा, जिस पे केवल और केवल मैं इंग्लिश का क्लास करा रहा हूँ। ऑनलाइन इंग्लिश अड्डा, ट्यूशन की जगह पे केवल इंग्लिश जोड़ दिया हूँ। मेरा चैनल है, मेरा उस पर फोटो होगा, ध्यान रखिएगा, इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, नहीं तो डुप्लीकेट चैनल भी आपको मिल जाएंगे इसका, लेकिन फ़ोटो मेरा देखिएगा होगा उस पर। आइए दोस्त, मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं। बहुत हुई इधर उधर की बातें दोस्त, एक ही चीज़ याद रखना है आपको, उतना ही से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिर आगे हम लोग इस स्टोरी को बढ़ाएंगे और आगे फिर शब्दों पे हम लोग समझेंगे। वो क्या याद रखना है दोस्त, ये जो बिंदी है ना, ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी है, ये जो बिंदी है, जो आपके घर में लड़कियों के माथे पे जो बिंदी देखते हैं वही बिंदी समझ लीजिए आप दोस्तों। इस बिंदी का कई अर्थ होता है। इसी बिंदी को एक कुंवारी लड़की भी लगा सकती है, इसी बिंदी को एक शादीशुदा औरत भी लगा सकती है। देखे होंगे आप, बिंदी का यूज कोई भी किया जा सकता है, कोई भी कर सकता है।
औरत कोई भी कर सकता है, मर्द का मैं नहीं कहूँगा। वैसे ही हिंदी में भी इस बिंदी का यूज होता है। कैसे, देखिए, एक इस बिंदी का यूज चंद्र बिंदु के रूप में होता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु, यानी आधा चंद्रमा रहता है और उसके ऊपर बिंदी रहता है। जैसे ही ये चंद्रमा के ऊपर बिंदी चढ़ जाता है तो उस शब्द का ध्वनि नाक से निकलता है, धुआं धुआं, कैलाश धुआं धुआं है। समझिए दोस्तों को, सब धुआं बोलकर देखिए, क्या? धुआं, धू, समझ रहे हैं ना? कुआं, कुआं, ठीक ना? कांच, बोलिए दोस्त, कांच। इसमें नहीं न का उच्चारण हो रहा है, नहीं आधा म का उच्चारण हो रहा है, नहीं आधा अण का उच्चारण हो रहा है, बिल्कुल अलग उच्चारण हो रहा है। समझ गए? पहला पॉइंट सीख गए। दूसरा पॉइंट सीखते हैं दोस्त। इसी बिंदी को आधा न के रूप में, आधा म के रूप में और आधा अण के रूप में यूज किया जाता है। जब, एक रूल याद रखना है कि जब आपको बिंदी दिख जाए और उस बिंदी जिस अक्षर पे लगा है, जैसे मान लीजिए कि ये लगा है दोस्त ड के ऊपर लगा है, डा के ऊपर, ठीक है, ये बिंदी लगा है, या मान लीजिए कि ये बिंदी लगा है दोस्त, हाँ मान लीजिए ड के ही ऊपर लगा है और इसके पहले क्या है दोस्त? ख है। क्या है? देखिए घबरा गया, ये बिंदी लगा है ख के ऊपर और इसके बाद क्या है? ड है। तो ड क्या है दोस्त? ट ड का है, ट ठ ड ढ और अड़, ऐसे होता है ना। यानी ट ड वाला ग्रुप का है। किसका ग्रुप का है? ट ड वाला ग्रुप का है। यानी ये बिंदी का अर्थ अड़ा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? अड़ा के रूप में होगा। वैसे ही अगर पफ वाला ग्रुप में मिल जाए, जैसे मान लीजिए लिखा है र के ऊपर ऐसे बिंदी और ये भा लिखा है, यानी इस बिंदिया के बाद वाला अक्षर अगर ध्यान देना है, बिंदिया के बाद वाला अक्षर ध्यान देना है कि क्या है। अगर यह पफ वाला है, प फ ब भ कुछ भी मिल जाए पफ के ग्रुप के, तो ये आधा म के रूप में यूज होगा। रंभा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, खंभा देखिए ख आधा म भा ऐसे लिख सकते हैं, यानी आधा म हो जा रहा है, ठीक ना। अम्बे देखिए लिखा रहता है अ और बिंदी और बे, या इसी को कहीं देखेंगे लिखा रहता है अ आधा म और बे, ऐसे समझ रहे हैं ना। तू अम्बे जगदम्बे वाली आरती सुने होंगे, जय माँ अम्बे गौरी, तो अम्बे देखिएगा यानी ब मिल गया, पफ वाला मिल गया तो आधा म हो गया बस। बाकी कहीं पर ये मिल जाए ना तो आधा न के रूप में यूज होगा, बशर्ते शब्दों के अक्षरों के ऊपर लगना चाहिए, नीचे नहीं, नीचे अलग अर्थ में निकलता है, ठीक ना। वो भी मैं आगे बताता हूँ। चलिए दोस्त कहानी को शुरू करते हैं, फिर उस चीज़ों को हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है दादी का प्यार, आधा प है या और क्या लिखा है? प्यार, दादी का प्यार। बचपन की बहुत सी धुंधली, क्या पढ़ेंगे? धुंधली पड़ी। देखिए अब यही बिंदी ड के नीचे लग गया तो अर्थ बदल गया कि नहीं? पड़ी। देखिए ये ड है, नीचे लगा तो ड़ हो गया, क्या हो गया? ड़ हो गया। और यही बगल में लग जाता ना इस ड के तो अंगा हो जाता, क्या हो जाता? अंगा हो जाता। बड़ा खेला है इस बिंदी का दोस्त, शब्दों को पढ़ने पर ना क्लियर होगा। देखिए तो पड़ी यादों, ओ ओ ओ ओ, क्या लिखा है दोस्त? यादों ओ। जब किसी अक्षर के ऊपर लग जाए तो वो अधिकांशतः आधा न के रूप में ही यूज किया जाता है, लेकिन ऐसा लगता है कि आधा न है ही नहीं, हैं लिखा है। क्या लिखा है? हैं। जब इसका इंग्लिश लिखेंगे ना तो लिखेंगे HAIN, एन लिख देंगे इसका आप तुरंत, ठीक ना। हैं, ठीक है। तो यादों में आज भी नानी के घर की यादें बिल्कुल ऐसी ताजा, क्या पढ़ेंगे? ताजा। ध्यान दीजिएगा, जब यह बिंदी किसी अक्षर के नीचे लग जाए ना तो उस अक्षर का उच्चारण भारीपन के साथ होता है। ताजा, ताजा होले, सुने होंगे आप एक, ठीक ना। तो ताजा, जैसे कल ही की बात हो। ऐसे दोस्तों उर्दू शब्द कुछ ऐसे होते हैं
ठीक ना, उसमें भी नीचे होता है। मैं इस पे प्रयास करूंगा कि आपका स्पेशल वीडियो मैं इस पे बनाऊं और वहां से चीज़ों को मैं क्लियर करूं, ठीक ना, जरूर करूंगा दोस्त। अगला मैं एक क्लास कराऊंगा, वहां से बहुत सारे शब्दों के साथ इसको मैं क्लियर करूंगा, बहुत जल्दी करूंगा। चलिए आगे हम लोग बिंदी पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ते हैं इसको। तो ऐसी ताज़ा है जैसे कल ही की बात हो, गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां इसलिए अच्छी लगती थी। गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां इसलिए अच्छी लगती। देखिए, जैसे बच्चे का स्कूल का छुट्टी होता है वो प्लानिंग करने लगता है कि सर मुझे मामा के यहाँ घर जाना है, नानी का, नानी बोले मामा बोले वही चीज़ हुआ, क्योंकि उन छुट्टियों को हम नानी के घर जाकर बिताते थे। किसके घर जाकर बिताते थे? नानी के घर। सारा दिन मौज मस्ती करने पर भी कोई डांटता नहीं था। सारा दिन मौज मस्ती करने पर भी कोई नहीं डांटता था। और शाम होते ही घर के सारे बच्चे नानी की चारपाई के पास बैठकर उनसे उनकी जवानी के किस्से, क्या पढ़ेंगे दोस्त? किस्से, आधा स फिर पूरा स है, यानी जोर लगेगा स पे, किस्से और कहानियाँ, यहाँ पे चंद्र बिंदु होगा, ठीक है ना, कहानियाँ सुना करते थे। नानी की कहानियाँ सुनना इतना दिलचस्प, क्या पढ़ेंगे? दिलचस्प होता था कि कहानी खत्म होने तक घर के बड़े भी हमारे साथ बैठकर, कहानी जैसे खत्म होती है घर के बड़े भी हमारे साथ बैठकर कहानी सुनते हुए दिखाई देते थे। मेरे बचपन की इन यादों ने आपको अपने बचपन की याद दिलाई या नहीं? दोस्त, इतना जो पढ़े हैं, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? क्या आप भी बचपन में इन चीज़ों को मतलब कि पाए हैं कि आपके साथ भी ऐसा हुआ है? मुझसे पूछो तो मैं तो यही कहूँगी कि हम सबके बचपन में नानी दादी की कहानियाँ और उनके प्यार से जुड़ी यादें लगभग एक जैसी ही होती हैं। दादा दादी और नाना नानी के घर में खुशियाँ, ध्यान रखिए एक चीज़, उसी समय से गलती टाइपिंग हुआ है, किसी वर्ड के लास्ट में बिंदी हो, कहने का मतलब है कि बहुत सारे चीज़ों का बोध होता हो, जैसे कहानियाँ, यानी एक से अधिक का बोध हो तो चंद्र बिंदी लगता है। कहानियाँ, खुशियाँ, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, तो खुशियाँ और सुकून हुआ करता था। क्या हुआ करता था दोस्त? सुकून हुआ करता था। अब यहाँ से सीखिए, रोज दादी जी का हाथ पकड़ कर टहलने जाना और आते वक्त दादाजी से चॉकलेट की जिद करना बचपन में सबको पसंद था। यहाँ पे स के ऊपर जो बिंदी है ना, आधा न के रूप में यूज हुआ, यहाँ पे पसंद आप ऐसे भी लिख सकते थे, ठीक ना। दादी की प्यार वाली डांट, यहाँ पे ये जो है ना डांट ऐसे लिखाएगा दोस्त, चंद्र बिंदी से लिखाएगा, ठीक ना, डांट, और अपनी गोद में बिठाकर खूब सारा दुलार करना तो आपको भी याद आता होगा ना। बचपन एक ऐसी चीज है जिसे फिर से
पाया तो नहीं जा सकता, पर उसकी यादों का हाथ पकड़कर वही बचपन वाला एहसास लिया जा सकता है। दोस्त, आप भी अपने बचपन के चीज़ों को कभी बैठकर याद करके देखिएगा, बड़ा मज़ा आएगा, क्योंकि बचपन जो बीत गया है ना दोबारा नहीं मिलेगा। एक भी टेंशन नहीं रहता है आपके दिमाग पे, किसी चीज़ का कोई चाव चिंता नहीं, मज़े में ज़िंदगी कट रहा है। हर कोई आपसे प्यार करता है। थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पढ़ाई का टेंशन तो रहता है, लेकिन फिर भी आपको हर कोई प्यार करता है, हर कोई लाड दुलार करता है। समय आपका बड़ा मज़ेदार कटता है। दोस्तों, आपका समय क्या संघर्षफुल कटा है या ऐसे ही कटा है, कमेंट में बताइए। वही बचपन वाला एहसास लिया जा सकता है कैसे? याद करके चीज़ों को। फिर चलिए मेरे साथ बचपन की गलियों की सैर पर, फिर चलिए मेरे साथ बचपन की गलियों की सैर पर और उन बचपन के चीज़ों को याद कीजिए आप बैठकर, और देखिए कितना मज़ा आता है आपको उन चीज़ों को सोचकर कि क्या बचपन में मैं ऐसे करता था, इतना शरारती था, फिर भी मैं ये गलतियाँ मैं कभी कभी अपने बचपन की गलतियों को याद करके देखना दोस्त, आपको ऐसा लगेगा ना, आपको खुद में गिलानी होगी, कभी कभी हंसी आएगी कि क्या मैं था, आज मैं क्या हूँ, क्या ऐसा भी होता है। बहुत सारे बच्चे बचपन में कस्में खाया करते हैं कि मैं बड़े होकर ये करूँगा वो करूँगा। इस समय उनको लगता है कि वो कस्में क्या झूठी थी या सच भी था, या मैं कर दिखाया, क्या वो बचपन का जो एक सोचा हुआ चीज़ आज पूरा होते हुए दिख रहा है। ऐसा भी होता है दोस्त। तो चलिए इन सब यादों के साथ आज की इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।